नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सपने की जो अब हकीकत बनने के करीब है। मंगल ग्रह पर इंसानी जिंदगी। सदियों से लाल ग्रह हमारी कल्पनाओं में रहा है, लेकिन अब विज्ञान और तकनीक की बदौलत यह सपना हमारी पहुंच में है। सवाल अब यह है, अगर हम मंगल पर जाएं तो वहां जिंदा रहने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। मंगल का वातावरण बेहद कठोर है। न सांस लेने लायक हवा, न पीने लायक पानी, न ही सुरक्षा देने वाला चुंबकीय क्षेत्र। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगल पर जीवन बसाने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना होगा और उनके संभावित समाधान क्या हैं। तो चलिए मंगल यात्रा शुरू करते हैं। मंगल पर पहुंचते ही सबसे पहली जरूरत होगी एक सुरक्षित घर। वहां की हवा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुदाब बेहद कम और तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ऊपर से खतरनाक विकिरण भी है। हमारा घर पूरी तरह वायुरुद्ध, दबाव रोधी और ऊष्मा रोधक होना चाहिए। विकिरण से बचने के लिए वैज्ञानिक मंगल की मिट्टी रेगोलिथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे घरों को ढका जा सकता है या 3D प्रिंटिंग से मजबूत संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। एक और विकल्प है मंगल की प्राकृतिक लावा ट्यूब्स। ये भूमिगत गुफाएं तापमान और विकिरण से प्राकृतिक सुरक्षा देती हैं। यहां बस्ती बसाना सुरक्षित और व्यावहारिक हो सकता है। सुरक्षित घर के बाद जरूरत है हवा, पानी और भोजन की। मंगल पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन नासा का मॉक्सी उपकरण वहां की कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना सकता है। भविष्य में बड़े प्लांट्स इसी तकनीक से कॉलोनी के लिए ऑक्सीजन बनाएंगे। पानी सतह पर तरल रूप में नहीं, लेकिन बर्फ के रूप में मौजूद है। हमें इसे निकालकर, पिघलाकर और शुद्ध करना होगा। हर बूंद कीमती होगी, इसलिए पानी का लगभग पूरा रिसाइकलिंग सिस्टम जरूरी है। भोजन के लिए शुरुआत में पैक्ड फूड ले जाया जा सकता है, लेकिन स्थायी बस्ती के लिए हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी तकनीकों से पौधे उगाए जाएंगे। वैज्ञानिक मंगल की मिट्टी को खेती लायक बनाने पर भी काम कर रहे हैं। इन सभी सिस्टम्स को चलाने के लिए चाहिए ऊर्जा। मंगल पर सौर ऊर्जा एक विकल्प है, लेकिन वहां सूरज की रोशनी कम और धूल भरे तूफान आम है, जिससे सौर पैनल कमजोर पड़ सकते हैं। समाधान है बेहतर सौर पैनल, ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम और बड़ी बैटरियां, ताकि अतिरिक्त ऊर्जा स्टोर की जा सके। दूसरा विकल्प है नाभिकीय ऊर्जा। छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जैसे आरटीजी लगातार और भरोसेमंद बिजली दे सकते हैं। भविष्य में ये मंगल पर स्थायी ऊर्जा ग्रिड का आधार बन सकते हैं। मंगल तक पहुंचना और वहां बुनियादी ढांचा बनाना सबसे बड़ी चुनौतियों में से है। पारंपरिक रॉकेट से सामान भेजना बेहद महंगा है। स्पेस एक्स का स्टारशिप जैसे पुनः प्रयोज्य रॉकेट्स लागत कम कर सकते हैं और भारी मात्रा में लोग व सामान मंगल तक ले जा सकते हैं। मंगल पर पहुंचकर ISRU यानी स्थानीय संसाधनों का उपयोग जरूरी होगा। मंगल की मिट्टी से निर्माण, वायुमंडल से ऑक्सीजन और ईंधन बनाना और खनिजों का इस्तेमाल करना। इससे मंगल पर आत्मनिर्भर कॉलोनी बनाना संभव होगा। तकनीक के साथ साथ इंसानी मनोविज्ञान और स्वास्थ्य भी अहम है। लंबी यात्रा और अलगाव मानसिक दबाव ला सकते हैं, इसलिए मनोरंजन और वर्चुअल रियलिटी जैसे साधन जरूरी होंगे। मंगल का कम गुरुत्वाकर्षण मांसपेशियों और हड्डियों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए रोजाना व्यायाम और मेडिकल टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। छोटी कॉलोनी में सामाजिक व्यवस्था, टीम वर्क और आपसी सम्मान भी उतने ही जरूरी होंगे जितना तकनीकी समाधान। तो हम मंगल पर इंसान भेजने के कितने करीब हैं? नासा, स्पेसएक्स और अन्य एजेंसियां तेजी से काम कर रही हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम चांद पर बेस बनाकर मंगल मिशन की तैयारी कर रहा है। चांद पर तकनीकों का परीक्षण होगा, वहीं स्टारशिप इंसानों को मंगल तक ले जाने की तैयारी में है। रोवर्स से मिल रही जानकारी भविष्य के मिशनों की नींव रख रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले 10-20 सालों में हम मंगल पर इंसान देख सकते हैं। यह मानवता के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। मंगल पर बस्ती बसाना विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से है, लेकिन असंभव नहीं। यह हमारी जिज्ञासा और साहस का प्रतीक है। यह यात्रा हमें न केवल मंगल बल्कि पृथ्वी के बारे में भी सिखाएगी। संसाधनों का कुशल उपयोग, पर्यावरण की रक्षा और सहयोग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताइए आप मंगल मिशन के किस पहलू के बारे में और जानना चाहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।